श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 5 सोमवार का ये पशुपति नाथ व्रत जो होता है ना, ये हमारी बड़ी से बड़ी कामनाओं की पूर्ति करता है। जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस विशेष इच्छा के लिए आप इस उपाय को करते हो, इस व्रत को करते हो ना, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कई बार कथाओं में बताया है कि काफ़ी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि भैया हमने 2 से 3 बार पशुपतिनाथ व्रत कर लिया लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप दोहराते हो, करते हो, है ना? यकीनन आपको पता है लेकिन फिर भी हो जाती है वो गलतियां। उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। जितने भी आपके सवाल हैं, बहुत सोच समझ करके ये वीडियो बना रहा हूं। दीपक में बत्ती कौन सी लगानी है, बीच में कोई परेशानी आ जाए, किसी सोमवार को अपन ना कर पाए तो आपको क्या करना है, सारी बातें जानेंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसीलिए आपको संपूर्ण चीजें लिखते चले जाना है, नोट करते चले जाना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत जो होता है ना, इसका महत्व क्या है। पशुपतिनाथ व्रत करने से पहले और इसके बारे में बताने से पहले आप सभी लोगों को पशुपतिनाथ जी के दर्शन में आपको कराना चाहूंगा, जो कि नेपाल के अंदर विराजमान है। कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आपने मंदिर ना देखा हो तो इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर जो है वो पशुपतिनाथ का बना हुआ है। यहां पर आपको पूजा की थाली में क्या रखना है ना? अगर आप कोई सा भी भोग चढ़ा रहे हो तो उसका भी एक नियम है, हर एक चीज का एक नियम है। उन सभी नियमों को ध्यान से सुनते चले जाना। और इस पशुपति व्रत के अंदर इसका महत्व क्या है, कब से शुरू हमें करना है, कितने व्रत करने चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या होगी, व्रत की विधि क्या होगी, नियम कौन से होंगे, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, और इसकी उद्यापन विधि, यानी कि जब आप अंतिम सोमवार को यह वाला व्रत रखोगे तब आपको क्या क्या चीजें करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पूज्य गुरुजी ने जब भी इसके बारे में बताया, हमेशा यह कहा कि अपने मन से नहीं करना है ना? पहली चीज, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया, इस तरीके से आपको इस व्रत को बिल्कुल भी अच्छे से करना है, यह चीज ध्यान में रखना। दूसरा एक सवाल आता है कि ये कितने सोमवार का व्रत होता है। तो पशुपतिनाथ व्रत जो होता है ना, ये होता है लगातार 5 सोमवार का व्रत। ठीक है, 5 सोमवार का व्रत, जो कि 1 महीने से ऊपर की तरफ में चला जाता है। और काफी सारी स्त्रियां हैं जिनका मन में यह वाला सवाल आता है कि अगर बीच में किसी सोमवार के दिन हम व्रत ना कर पाए, उनकी काफी सारी समस्या आ गई। जैसे पहली एक समस्या होती है कि अगर उनके रजोधर्म आ जाए तब हमें क्या करना है। दूसरा, अगर बीच में अगर आप कोई एकादशी व्रत करते हो या फिर कोई नवरात्रि व्रत करते हो, तीज का व्रत करते हो, किसी त्योहार का व्रत पड़ गया, कुछ भी व्रत अगर आपका बीच में पड़ गया, बीच में किसी सोमवार को आ गया, पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के बीच में, तब आपको पशुपतिनाथ व्रत छोड़ देना है, मतलब आगे खिसका देना है। मतलब जैसे आप ये 5 सोमवार को कर रहे थे, ठीक है, अब अगर इस वाले में आकर के यहां पर आपके कोई तीज का व्रत या एकादशी का सोमवार पड़ गया, उसका आप व्रत करोगे, है ना? तो आपको यहां पर ये पहला सोमवार कर लिया था आपने, दूसरा सोमवार भी कर लिया था, तीसरे में आपको एकादशी का जो आया है ना, वही व्रत आपको करना है। आपको ये वाला जो व्रत है इसे स्किप कर देना है और फिर इसको 1 सोमवार आगे बढ़ा देना है। मेरी बात आई समझ में? ये किन के लिए बता रहा हूं? ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं अगर बीच में कोई दूसरा व्रत आ जाए तो आपको ये आगे बढ़ा देना है। दूसरी चीज कि अगर आप बीच में रजस्वला धर्म में हैं, तब आपको व्रत तो रखना है ना? व्रत तो रखना है, लेकिन आपको पूजन नहीं करना, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं करना। ये यहां तक बात आई समझ में? चलिए अब आगे बात करते हैं। पूजा की थाली में जो भी आप चढ़ाना चाहो, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, जो आप चढ़ाना चाहो महादेव को, फूल, बेलपत्र, वो सारी चीजें आपको यहां पर पूजा की थाली में रखना है। दूसरी बात आती है, काफी सारे लोगों की एक सवाल होता है कि इसके अंदर दीपक कितने तैयार किए जाते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। यहां पर
पूरे 6 दीपक तैयार किए जाते हैं। अब जो एक अंतिम दीपक वाला जो काम है ना, वो काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता और वो उसी में गलती कर बैठते हैं। उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपको जब पूजन करने जाना होगा ना, तब आपको इसके अंदर 6 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब बत्ती कौन सी लगानी है, सबसे बड़ी बात यहां पर आती है। बत्ती जो है वो ध्यान रखना, लंबी बाती लगाएं या गोल बाती लगाएं। तो पूज्य गुरुजी ने इसके संदर्भ में भी कहा था, किसी एक स्त्री ने इस वाले सवाल को किया था, उन्होंने कहा भी था कि आपका सबसे सुंदर सवाल है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि लंबी बाती का जो प्रयोग किया जाता है ना, ये देवी के लिए किया जाता है और गोल बाती का प्रयोग देवताओं के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन जब आप शिवालय में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो, तो वहां पर महादेव के साथ मैया पार्वती जी भी विराजमान होती हैं, है ना। तो आप यहां पर जो 6 दीपक आपने लगाए हैं, उन 6 दीपक में आपकी इच्छा, आप गोल बाती लगाना चाहो गोल बाती लगा दो, लंबी बाती लगाना चाहो लंबी बाती लगा दो। केवल महादेव जी का एक ऐसा मंदिर है जहां पर लंबी बाती और गोल बाती दोनों ही तरीके की बातियां लगाई जाती है ना। तो आप कोशिश करना, अगर हो सके तो गोल बाती लगाओ, वरना आप कोई सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। ये तो आपके सवाल थे जो आपके क्लियर हो चुके होंगे। हालांकि अगर आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं सारी सब कुछ चीजें आपको बता दूंगा। अब इसके व्रत को शुरुआत कहां से करनी है, तो आप किसी भी सोमवार से इस वाले व्रत को स्टार्ट कर सकते हैं। बस पहले से ही आपको सोच लेना है कि मुझे उस वाले सोमवार से क्या करना है, व्रत को स्टार्ट करना है। पहले से ही निश्चित कर लें, और जिस दिन ये सोमवार का दिन पड़ जाए, उस दिन आपको सुबह स्नान करके सबसे पहले अपनी पूजा की थाली को तैयार करना है, ठीक है ना। पूजा की थाली में रोली, चावल, जनेऊ, पंचामृत, जो चीजें हैं वो सारी चीजें। पंचामृत आप चाहो तो अलग अलग चढ़ा सकते हो, दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, है ना, या फिर आप सबको मिला करके भी उनका पूजन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सुबह के समय में जब आप सब कुछ कर लें, स्नान कर लें, पूजा की थाली आपने तैयार कर ली, आपको अपने ही घर पर कुछ भी मीठा बनाना है। इस चीज का ख्याल रखना है ना, अपने घर का मीठा बनाना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है ना। लेकिन सुबह के समय पर नहीं, अभी बताऊंगा किस समय पर, ठीक है। आपको क्या करना है, पूजा की थाली आपने तैयार कर ली है, साथ ही साथ आपको 6 दीपक लेकर के, पूरे 6 के 6 दीपक आपको लेकर के कहां पर जाना होगा, महादेव जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। यहां पर आपको शिव जी का पूजन करना है पहले सोमवार के दिन, और उनसे आपको बोलना कि मैं इस कामना से, इस इच्छा से इस व्रत की पालन कर रही हूं या कर रहा हूं, इस व्रत को सफल करें महादेव और मेरी इस इच्छा को पूरा करें, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पूजा की थाली में ध्यान रखना, आपको ये पहला जो सोमवार है और हर एक सोमवार के दिन याद रखना है, पूजा की थाली में आपको सामान उतना ही रखना है जिससे आप सुबह की पूजा और शाम की पूजा दोनों कर सकें। ध्यान रखना, काफी सारी स्त्रियां क्या करती हैं, सुबह की पूजा के लिए थाली तैयार कर ली, फिर शाम की पूजा के लिए अलग से थाली तैयार करती हैं। नहीं, सुबह जब आप पूजा करने जाएंगे तो उसमें उतना सामान रख लेना कि शाम की भी पूजा उसी वाले सामान से हो जाए, अलग से कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। यह दूसरी बात आपको ख्याल में रखनी है, ठीक है। अब पूजा की थाली में पूजन करने के पश्चात आप वापस लेकर के आ जाओगे, है ना, महादेव जी से कामना करके, विनती करके आप वापस की तरफ में आओगे। लेकिन यहां पर आप आने से पहले जब आप पूजन वगैरह सब कुछ कर लोगे महादेव जी का ना, तब आपको यहां पर क्या करना होगा, जो आपने अपनी थाली में 5 दीपक लगाए हुए हैं, है ना, और छठा एक अलग से दीपक लगाया हुआ है, मतलब टोटल 6 दीपक, यहां से 5 दीपक तो आपको महादेव जी के सामने यहां पर अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करके चले आ जाना है, ठीक है ना। यह चीज का ध्यान में रखना। और जो छठा दीपक है ना, उस छठे दीपक को भी आपको नीचे उतारना है, इस चीज का ख्याल रखना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आपने 6 दीपक है ना, 6 के 6 दीपक आपको यहां पर महादेव जी के सामने रखने हैं, जिसमें से 5 दीपक को तो आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। और छठा वाला जो दीपक है उसे आपको प्रज्वलित नहीं करना है, रख करके वापस आपको अपनी ही थाली में उसे उठा करके रख लेना है, ठीक है।
ये वाली चीज का ख्याल रखना कि ये छठा दीपक आपको ऐसा कैसे जलाना नहीं है। आप चाहो तो जला करके वापस लेकर के जा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अभी यहां पर जला करके मत लेकर के जाना। दूसरी चीज जो पूज्य गुरु जी ने बताई है, आपको अपने घर पर कुछ भी मीठा, जो भी आप यहां पर भोग लगा रहे हो ना, कुछ भी मीठा, जैसे खीर बना लिया आपने, हलवा बना लिया आपने, कुछ भी जो भी मीठा आप बना रहे हो घर का, ध्यान रखना बाहर से नहीं मंगाना है, कुछ भी आपको अपने घर पर बनाना है। और इसका नियम क्या कहता है कि आप जितना भी बना रहे हो, है ना, वो पूरा का पूरा वहां पर जाएगा। ऐसा नहीं होता, काफी सारी स्त्रियां होती है जो घर पर बना लेती हैं कि आधा तो घर वालों के खाने के लिए हो जाएगा, आधा हम लोग ले जाते हैं। ऐसा नहीं, बनाना उतना ही, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो जाएगा ना, वो महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाएगा जब आप पूजन करोगे। और दीपक लगाने से पहले ध्यान रखना, दीपक लगाने से पहले जो प्रसाद आप लेकर के आए हो वही मीठा बनाने के लिए, उसके 3 हिस्से आपको पहले कर लेने हैं। ये चीज का ख्याल रखना, 3 हिस्से पहले कर लेना, और पहले करने के पश्चात आपको ये वाले 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। छठा दीपक नीचे रख के वापस अपनी थाली में रख लेना है। और जब आप पूरी पूजन कर लेंगे, 5 दीपक को लगा करके अपनी कामना बोल देंगे ना, तो 2 हिस्से जो होंगे वो आपको महादेव जी पर भोग के रूप में यहां पर लगा देना है, ठीक है। और ये वाला जो एक हिस्सा बचा है, इसे आपको अपनी थाली में रख लेना है। और इस वाले हिस्से को सिर्फ आपको ही खाना है, परिवार के किसी सदस्य को नहीं देना है। इसलिए याद रखिएगा, जितना भी प्रसाद बनाओ सारा मंदिर में जाएगा, इसलिए उतना ही प्रसाद बनाना, ठीक है। और दूसरा, ये तो तीसरा वाला हिस्सा है, ये आपको अपनी थाली में वापस लेकर के आना है। प्रसाद के दीपक लगाने से पहले 3 हिस्से कर लेना है, ठीक। पूजन करने के पश्चात पूरे के पूरे यहां पर आप जो भी पूजन व्रत का जो कथा होती है वो सब कुछ करके जब आप वापस घर के तरफ में आएंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, तब घर की चौखट पर अंदर आने से पहले, मैं आपको अभी साफ करके बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपकी घर की चौखट है, जैसे मान लीजिए ये आपकी घर की चौखट है, आप अंदर जाने वाले हो, ठीक है। तो जब आप अंदर जाओगे तो आपका राइट हैंड ये वाला होगा, ठीक है, राइट हैंड। तो जो छठा दीपक है ना, उस छठे दीपक को आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ अंदर जाने से पहले, आपके घर के अंदर जाने से पहले जो आपका राइट हैंड साइड है, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, छठे वाले दीपक को। उसके बाद में आप अंदर जाओगे, ठीक है। ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब आपको क्या करना है, सुबह के समय आपका व्रत तो रहेगा, ठीक है, तो सुबह के समय आपको फलाहार खाना है ना। कुछ भी ऐसी वैसी चीज नहीं खानी है, व्रत में आपको फलाहार करना है। फल वगैरह आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम की जब पूजा आती है, तब शाम की पूजा में आपको जो पूजा की थाली है ना, सिर्फ उसे लेकर के जाना है। आप अपने हिसाब से जो भोग चढ़ाना चाहो चढ़ा दो। ध्यान रखना, अलग से कुछ भी मत रखना। मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया था, एक दिन की पूजा में, मतलब एक सोमवार की पूजा में सुबह शाम एक साथ ही एक ही थाली के अंदर पहले से ही रख लेना। शाम को आपको केवल छींटे मारने हैं गंगा जल के, और ये खीर वगैरह जो भी आपने बनाई है, पंचामृत बनाया, उसके केवल छींटे मारने हैं। संपूर्ण रूप से आपको पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। करो तो करो, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आप जब पूजा करके वापस घर के तरफ में आओगे ना, तो शाम के समय का जो भोजन होगा आपका, इस चीज का ख्याल रखना, शाम के समय का जो भोजन होगा वो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मीठा भोजन करना है या नमकीन भोजन करना है, चाहे कैसा भी आप भोजन कर सकते हो। लेकिन नियम यह कहता है कि जो तीसरा हिस्सा आप निकाल करके लेकर के आए थे सुबह के समय महादेव जी की शिवलिंग से प्रसाद के रूप में, सबसे पहले उस प्रसाद को आपको खाना है। जो व्रत करा है केवल उसे ही खाना है, और उसके बाद में आप अपना व्रत खोल सकते हो। यह चीज ध्यान रखना, ये का यही नियम चलेगा 5 सोमवार तक, ठीक है। अब जब 5वां सोमवार आएगा, तब उस दिन आपको क्या करना है, तो अंतिम सोमवार के दिन, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन चीज ही यही है, ठीक है ना। जब 5वां सोमवार आएगा, दोनों टाइम आपको पूजन करना है ना। और पूजन करने के पश्चात किसी भी समय पर, जो भी शाम का समय आ जाए तो शाम के समय पर आप कर लीजिएगा। आपको अपने साथ में 11 रुपए के साथ में आपको एक श्रीफल, जैसे नारियल वाला जो होता है ये, ठीक है, और इन दोनों चीजों को लेकर के महादेव जी की शिवलिंग पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित करना है 5वें सोमवार पर।
11 रुपए, साथ ही साथ एक श्रीफल। अपनी कामना कह करके दीपक लगा करके आपको वापस चले आ जाना है। और ध्यान रखना, कोई सी भी चीज 108, चाहे आप 108 चावल के दाने ले लो, 108 हरे मूंग के दाने ले लो, 108 गेहूं के दाने ले लो, जैसी आपकी श्रद्धा, 108 कोई भी चीज शिवलिंग के ऊपर अंतिम सोमवार के दिन आपको समर्पित करके अपनी मनोकामना बोल करके अपने जो भी नियम हुए हैं उनकी पालना करके महादेव जी से अपने द्वारा हुई भूल की माफी मांग करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। बस यही आपका व्रत है, यही आपका उद्यापन है। इसी नियम से करना। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको वही नियम याद रखना है कि 5 सोमवार का व्रत होता है। बीच में किसी सोमवार को अगर रजस्वला धर्म आ जाए तो आपको व्रत करना है, लेकिन पूजन नहीं करना है ना। और अगर आप बीच में कोई ऐसे एक सोमवार के दिन कोई एकादशी का व्रत आ गया, तीज का व्रत आ गया, जो आप पहले से करते आ रहे हो, तो आपको पशुपतिनाथ के व्रत का आगे की तरफ खिसका देना है एक और सोमवार। ठीक है, मेरी बात आई समझ में। दूसरी चीज, जो भी आप भोग बनाओगे घर पर, वो संपूर्ण भोग आपका कहां पर जाएगा? शिवलिंग के पास में जाएगा। वहां पर 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से वहीं पर, 1 हिस्सा आपके पास में आएगा जो सिर्फ आपको खाना है। ठीक है। पूजन की थाली में जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि जो आप सुबह का पूजन और शाम का पूजन जो करोगे, तो संपूर्ण सामान एक ही बार में थाली में रख लेना। उसी में आपको सुबह का पूजन करना है, उसी में आपको शाम का पूजन करना है। मेरी बात आई समझ में? ऐसा नहीं है शाम को कह रहे यार ये चीज खत्म हो गई, हम लोग कुछ और मिला लें इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार करके देखिएगा, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।